गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 9th में पढ़ेंगे पोइम 6 नो मैन आर फॉरेन। ये पोइम जेम्स किरकप ने लिखी है। पोइम को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता है। देखिए, पोइम का नाम है नो मैन आर फॉरेन। फॉरेन का अर्थ होता है बाहरी व्यक्ति। तो कवि के कहने का अर्थ है कि जितने भी व्यक्ति हैं जो इस संसार में रहते हैं, वो चाहे आपके देश के हो या बाहर के देश के हो, वो अजनबी नहीं है, वे आपके अपने हैं। कहने का अर्थ है इस कविता में जो भारतीय संस्कृति का एक नारा है वसुधैव कुटुंबकम, उसके बारे में बताया गया है कि बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दिखने में एक जैसे हैं, वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से क्या नहीं है, भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। देखिए, पहली पंक्ति में जो कवि है वो फिजिकली यानी शारीरिक रूप से बता रहा है कि शारीरिक रूप से प्रत्येक जो व्यक्ति है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। रिमेंबर, ध्यान रखिए, नो मैन आर स्ट्रेंज, कि आपके लिए कोई भी व्यक्ति वो क्या नहीं है, अजनबी नहीं है, बाहरी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और ना ही कोई जो बाहर के देश है वो पराए हैं। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, यूनिफॉर्म यानी गणवेश या कपड़े, कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो कपड़े हैं वो भले ही क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ का पहनावा अलग है, अमेरिका का पहनावा क्या है, अलग। ए सिंगल बॉडी ब्रीथ, लेकिन उन कपड़ों के नीचे जो शरीर है जो क्या करता है, सांस लेता है, वो सब में क्या है, समान रूप से, यानी जो सांस लेने का कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति करता है। तो कवि कह रहा है कि कपड़े हैं वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन शारीरिक रूप की जो बनावट है वो प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, एक समान है। लाइक अवर्स, बिल्कुल हमारी तरह की, हमारी जो शरीर की बनावट है वैसी की वैसी उनकी शरीर की बनावट क्या है, सेम है। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, देखिए यहाँ पर कवि ने एक शब्द का प्रयोग किया है, अवर ब्रदर्स। अवर ब्रदर्स यहाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आया है, वो चाहे आपके देश का हो चाहे बाहरी देश का हो। तो कवि कह रहा है द लैंड, की जो ज़मीन है, अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, जिस पर हमारे भाई चलते हैं या जिस पर हम चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, वो भी इसी पृथ्वी की है, वो अलग नहीं है, यानी इसी पृथ्वी की, किसी दूसरे ग्रह की नहीं है। इन विच वी ऑल शेल लाई, और इसी ज़मीन पर हम एक दिन क्या होंगे, मर जाएंगे। यानी हम सभी ने इसी पृथ्वी पर जन्म लिया है और इसी पृथ्वी पर हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter starve। तो ये पहला स्टेंजा था, इसमें कवि ने आपको फिजिकल अपीयरेंस बताया था। दूसरे स्टेंजा में कवि आपको प्रकृति के बारे में बता रहा है कि जो प्रकृति है वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, समान है। They too aware, जो बाहरी व्यक्ति है वो किस चीज़ से जानकार है, सन एंड एयर, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो, और जो हवा है, एंड वाटर, और जो पानी है वो भी प्रत्येक देश में क्या है, समान रूप से बहता है। कि ऐसा नहीं है कि सूर्य की जो गर्मी है वो सिर्फ यहीं है, बाहर सूरज नहीं है, जो हवा है वो केवल यहीं चलती है, बाहर के देशों में नहीं चलती है, या जो पानी है वो यहाँ है, बाहर नहीं है। यानी पृथ्वी पर आपको कहीं ना कहीं ये सूर्य, हवा और पानी मिल जाएगा। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, फेड यानी जितने भी लोग हैं उन्हें भोजन करवाया जाता है, बाय पीसफुल हार्वेस्ट, यानी जब युद्ध नहीं होता है तब वहाँ के जो किसान हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो यहाँ पर ये किसी भी देश के लिए आया है कि जब किसी भी देश में युद्ध नहीं होता है तब वहाँ के किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टाव, और मान लो कभी क्या हो जाता है युद्ध, तो उस देश के लोग क्या मरते हैं, भूखे। स्टाव का क्या होता है, भूखे मरना, यानी दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध से केवल एक देश को प्रभाव नहीं होगा बल्कि दोनों देशों को क्या पड़ेगा, प्रभाव। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो इंसान है जो वहाँ पर काम करते हैं वो भी बिल्कुल क्या है, हमारी तरह। देयर हैंड्स आर अवर, उनके हाथ भी बिल्कुल हमारी तरह हैं। एंड देयर लाइन्स वी रीड, और वो भी बिल्कुल वही काम करते हैं जो क्या करते हैं, हम करते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओवन, ए लेबर, प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो मजदूर है, यहाँ प्रत्येक जो व्यक्ति काम करने वाला है वो दूसरे व्यक्ति से क्या नहीं होता है, अलग नहीं होता है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर दैट वेक और स्लीप एंड स्टेन दैट कैन बी वॉन। तो पहले स्टेंजा में कवि ने किसके बारे में बताया गया था, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में।
दूसरे स्टेंजा में कवि ने बताया कि जो प्रकृति है वो भी प्रत्येक जगह क्या है, समान। ये तीसरा स्टेंजा है, इसमें कवि बता रहा है कि जो शरीर की जो सेंसेज होते हैं, इंद्रियां होती है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति की क्या है, एक समान है। रिमेंबर दे हैव आइज, उनकी भी हमारी तरह आंखें हैं, लाइक अवर्स, जो कि हमारी एक, जिस प्रकार हमारे 2 आंखें हैं उनकी भी 2 आंखें हैं। देट वेक और स्लीप, वो भी सोते हैं और जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ देट कैन बी वॉन, और उनके पास भी वो ताकत है जो उन्हें किसी भी काम को करने के लिए बाध्य करती है। बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कवि कह रहा है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो स्ट्रेंथ बाय लव, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, जो भूमि है वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, समान है। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जैसा कि सभी व्यक्ति जानते हैं। लेट्स रिमेंबर, कवि यहाँ पर फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्या, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब भी हम किसी को ये बताते हैं, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से क्या करो, नफरत करो। इट इज़ आवर सेल्फ, तो ये हम होते हैं। देट वी शेल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम। देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति है, टू हेट आवर ब्रदर्स, इसमें बताया गया कि जो कुछ देश हैं वो आपस में क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब आप किसी को ये बताते हैं कि आपको उस देश से या किसी व्यक्ति से क्या करनी चाहिए, नफरत करनी चाहिए, तब कोई और नहीं बल्कि हम खुद है वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, डिस्पोजेस बिट्रे कंडेम। देखिए कंडेम का अर्थ होता है किसी को दोषी ठहराना, बिट्रे का अर्थ होता है विश्वासघात, और डिस्पोजेस का अर्थ होता है किसी को धोखा देना, यानी हम खुद को धोखा दे रहे हैं, हम खुद दूसरों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उस घटना के लिए हम किसी दूसरे को क्या ठहरा रहे हैं, दोषी, लेकिन वास्तव में उस घटना का दोषी कौन होते हैं, हम। रिमेंबर, याद रखिए, वी वू टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, आर्म्स का अर्थ होता है हथियार, ये हम ही हैं जो एक दूसरे के सामने क्या लेते हैं, हथियार। यानी हम अगर किसी हथियार उठा रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो वो व्यक्ति हमारा क्या होगा, ब्रदर यानी भाई होगा। कवि पूरी कविता में यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है इस दुनिया में वो आपका क्या है, भाई, एक परिवार की तरह है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, डिफाइल का अर्थ होता है बर्बाद करना, खराब करना। इट इज़ द ह्यूमन, कि जो मानव है, अर्थ दैट वी डिफाइल, वही इस पृथ्वी को क्या करने में लगा हुआ है, खराब करने में लगा हुआ है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आवर हेल्स ऑफ फायर, हेल्स ऑफ फायर यहाँ पर गुस्से को बताया गया है कि आपके गुस्से की जो आग है, एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आउटरेज का अर्थ होता है बर्बाद करना, इनोसेंस का अर्थ होता है मासूमियत, शांति। वो इस देश या दुनिया की जो शांति है उसे क्या कर रही है, बर्बाद करनी है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर वी ओवन, और प्रत्येक जगह का जो वातावरण है उसे वो क्या कर रही है, दूषित कर रही है, खराब कर रही है। रिमेंबर, याद रखिए, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति वो क्या नहीं है, अलग नहीं है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी जो देश है वो क्या नहीं है, अलग नहीं है।